आईएएस अधिकारी को लगा नोट का चस्का, शुरू किया। पहले कुछ बिचौलियों के माध्यम से लिया और फिर लगा कि सीधे लेना चाहिए, सीधे बातचीत करना चाहिए। 2021 बैच का नया नया लड़का आईएएस हुआ, क्षेत्र में जलवा हो गया, तमाम मीडिया के लोग आए, उसने बड़े बड़े बयान दिया, कैसे करें मेहनत, कैसे करें तैयारी। सामान्य परिवार का लड़का था, पिता अध्यापक थे और खाता पिता परिवार था। बयान दिया कि अपने क्षेत्र में हम ऐसे तैयारी करने वाले बच्चों को कॉपी किताब मुहैया कराएंगे, आर्थिक सहयोग भी करेंगे, क्षेत्र को हम उच्चतम सोपान पर ले जाएंगे, देश के पटल पर प्रतिष्ठापित करेंगे। लोग बहुत खुश हुए। नियुक्ति होते ही चस्का लग जाता है पैसे का। कैसे जेल जाता है हम इस पर बताएंगे, आज उसका क्या हुआ उसका बताएंगे, कैसे ऐसे अधिकारियों को जेल भिजवाएं हम इस पर भी बात करेंगे। फिलहाल 2019 बैच में उसने 722वीं रैंक प्राप्त किया और बन गया वन विभाग भारतीय वनाधिकारी, मतलब डीएफओ, भारतीय वन सेवा। लेकिन वह नौकरी रास नहीं आई। 2021 में वह 482 रैंक पाता है और फिर बन जाता है उप जिला मजिस्ट्रेट ट्रेनिंग के उपरांत। उसके पहले एनआईटी अगरतला से उसने बीटेक किया था। चूंकि आप यह कहेंगे कि 482 रैंक पर वह कैसे बनेगा डीएम, कैसे बनेगा। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि यह लड़का अनुसूचित जात जनजात से बिलोंग करता था, इसलिए उसे यह कैडर मिल गया और उड़ीसा कैडर मिलता है। पोस्टिंग होती है कालाहांडी, एक ऐसी जगह कालाहांडी जो 1980-1990 के दशक में गरीबी, भूखमरी, मौतें, बच्चों का बेचना, कुप्रबंधन, भ्रष्टाचार। कालाहांडी एक ऐसा विषय जिसने पूरे विश्व को झकझोर दिया था। उड़ीसा का कालाहांडी। सुप्रीम कोर्ट में कुछ पत्र जाते हैं, कुछ जनहित याचिकाएं होती हैं। सुप्रीम कोर्ट में कालाहांडी के भूखमरी का मामला मील के पत्थर जैसा है। कई एक ऐसे विनिश्चय हैं, भूख से मौतों पर अधिकारी बचेंगे नहीं। चूंकि मैं इसका जानकार इसलिए हूं कि हमने प्रैक्टिकल किया है। मैं हाई कोर्ट तक ऐसे मामलों को ले गया, खदेड़ करके ले गया हूं, बढ़िया से तबीयत से। यद्यपि उम्र हमारी कम थी, अनुभवहीनता थी, फिर भी मैं लड़ा। दोस्तों, हम ले चलते हैं राइट टू फूड का अधिकार वहीं से बना। यह संविधान के अनुच्छेद 21 का भाग है कि भूख से किसी व्यक्ति की मौत नहीं होगी और उसी में मेडिकल का भी अधिकार है, मेडिसिन का दवा के अभाव में नहीं मरेगा। इसी को लेकर के यदि देखा जाए तो राइट टू फूड को आधार बनाते हुए, यानी आहार पाने का अधिकार, मिड डे मील है, मनरेगा है, ऐसी तमाम योजनाएं हैं। आइए उस लड़के पर चलते हैं और उसने कैसे चस्का उसको लग गया पैसे लेने का और रिश्वत ने उसे जेल भिजवा दिया। रंगे हाथ पकड़ा गया। कैसे रंगे हाथ पकड़वाते हैं उसको भी हम बताएंगे। चूंकि हमारा अनुभव है, कई मामलों में मैंने नज़दीक से देखा है, मैंने जाना है, जेल भी गए हैं लोग, मैं माध्यम रहा हूँ। खदेड़ खदेड़ करके जेल गए हैं लोग, राजपत्रित गए हैं, अराजपत्रित गए हैं। मखनचुआ जानता है कि आज यही पैदा हुआ हूँ और तमाम सरकारों में भेजा गया है। अब आइए दोस्त, हम बताते हैं। ये है भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी धीमाक चकमा। 482 रैंक इनको मिलता है और यह 2021 बैच के आईएएस बन जाते हैं। देखा जाए तो मूल रूप से यह त्रिपुरा के रहने वाले हैं, एसटी हैं, इसलिए रैंक में वह ज़्यादा होने के बाद भी इन्हें मिल जाता है और यह मतलब एसडीएम हो गए और फिर डीएम होंगे, आगे फिर जाएंगे मुख्य सचिव तक। डिप्टी कलेक्टर हो जाते हैं और उप जिला मजिस्ट्रेट, दोनों पद होते हैं। एक न्यायिक क्षेत्राधिकार का है और एक प्रशासनिक क्षेत्राधिकार का है। वहाँ क्रशर व्यवसायियों, व्यापारियों से बहुत पैसा मिलता था। कई जगह, जैसे इधर बुंदेलखंड में आपने देखा एक आईपीएस की नौकरी चली गई क्रशर व्यवसायी से पैसा लेने में, और उस व्यक्ति ने गोली मार लिया अपने आप को और कहा कि इन्हीं की वजह से मैं बहुत दिन जेल में रहा, नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। नया लड़का था, चला गया। अब इस मामले में यह पैसा मांगते हैं और हड़काते हैं कि इतना 20 लाख दो, नहीं तो हम तुम्हारा जो व्यवसाय है
उसका नवीनीकरण नहीं होगा और यह निरस्त कर देंगे। हमारे ही कलम से सब कुछ होना है। मामला 10 लाख पर पक्का होता है और 8 जून 2025 की रात पैसे लेते हैं। 10 लाख रुपए अपने हाथ से लेते हैं, लेकर के मेज की दराज में रखते हैं। इधर देने वाले व्यक्ति ने सतर्कता विभाग से संपर्क किया। उसका तरीका क्या होता है? अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरीके हैं राजपत्रित अधिकारी को पकड़ने के लिए। और राजपत्रित अधिकारी को पकड़ने के लिए हमारे प्रदेश, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन, 2 ऐसी इकाइयां हैं जो ऐसे रंगे हाथ पकड़ती हैं जो उत्तर प्रदेश को लोक सेवक होंगे उनको। सतर्कता अधिष्ठान राजपत्रित को पकड़ेगा और राजपत्रित को भी पकड़ेगा, लेकिन भ्रष्टाचार निवारण संगठन केवल अराजपत्रित को यानी नॉन गजेटेड को पकड़ेगा। दोनों जगह एसपी स्तर के अधिकारियों की तैनाती होती है। एक रास्ता और है, यदि पुलिस कप्तान चाहे तो अभी ट्रैप करा सकता है, उसके पास भी वही शक्तियां प्राप्त है। अंतर इतना ही होगा कि पुलिस कप्तान आपके जिले का ट्रैप अधिकारी डिप्टी एसपी से नीचे नहीं बनाएगा। डिप्टी एसपी ट्रैप करेंगे, रंगे हाथ पकड़ेंगे। सतर्कता अधिष्ठान और भ्रष्टाचार निवारण संगठन अपने अराजपत्रित यानी इंस्पेक्टर के नेतृत्व में टीम गठित करके पकड़वा देगा। अंतर इतना ही है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, चलते हैं दिमाग चकमा पर। तो ये 8 जून 2025 की रात पकड़े गए, 10 लाख रुपए नोट बरामद हुए। एकाएक लगा सारा कुछ, इतनी चमक धमक और सब कुछ, और एकाएक जब पकड़ा जाता है, अरेस्ट होता है, फिर उसके बाद केमिकल उस नोट में लगाया जाता है। उससे पता नहीं लगेगा कि कुछ लगा है, लेकिन जैसे ही आप नोट हाथ में पकड़ेंगे वैसे ही आपके हाथों में केमिकल आ जाएगा। फिर नोट और केमिकल धुलवाया जाएगा तो वह रंग गिरेगा। फिर उसे भेजते हैं, उसकी जांच होती है, लेबोरेटरी में जाता है, प्रयोगशाला में जाता है, और फिर फोरेंसिक जांच भी होती है। अब नोटों के बंडल 10 लाख तो यह बरामद हुआ। उसके अलावा जो बरामद हुआ 37 लाख, कुल मिलाकर के 47 लाख नगद बरामद होते हैं। फिर सतर्कता विभाग की जो टीम है कई जगह छापे मारती है उनके घर से लेकर के यह, और फिर लड़का जाता है जेल। अब आप समझिए, आईएएस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, मजिस्ट्रेट एसडीएम के बाद वह एडीएम होगा, सीडीओ होगा, खट से डीएम पर पहुंचेगा, और फिर सारा कुछ धूल धूसरित हो जाता है। 40 दिनों तक जेल में रहने के बाद जमानत मिलती है, निलंबित है, अभी तक निलंबन जारी है। अगर अच्छे जज से भेंट हो गई तो बेटा की नौकरी भी जाएगी। अब ऐसे मामलों में तमाम लोगों को जानता हूं, पकड़े जाने के बाद जो फोटो छपता है, जो दुर्गत होती है, जो मान सम्मान, कभी नैतिक बल उसका कभी उस तरह से बढ़ नहीं पाएगा। मनोबल हमेशा हमेशा के लिए गिर जाएगा। कहीं भी जाएगा लोग वही जानेंगे कि अच्छा ये तो वही पकड़ा गया था, चोरवा क्या करेगा, सामान्य से लोग जवाब दे देंगे। इसलिए संविधान में व्यवस्था बनाई गई है और कोई निरंकुश नहीं है। यदि आपके साथ यह दुर्व्यवहार करते हैं, खराब, और तमाम आईएएस लोगों से हमारी भिड़ा भिड़ी हुई है, आईपीएस लोगों से तो 2 हाथ हुआ है, जिनके अच्छे संस्कार हैं वह आपसे अच्छे ढंग से बात करेंगे, और जो लूट की प्रत्याशा से आए हैं वो आपके साथ दुर्व्यवहार करेंगे। जिनके पारिवारिक संस्कार अच्छे नहीं होंगे वो समझेंगे कि हम राजा होकर के आए हैं, उन्हें नहीं पता कि सामने जो खड़ा है गुरऊ कक्का, कतवारू चच्चा, यह सब तुम्हारे मालिक हैं। भूल जाते हैं आईएएस आईपीएस और ऐसे अधिकारी कि सामने जो फटा पुराना धोती पहना है, कपड़ा पहना है, चिथड़े में लिपटा है, दाढ़ी बढ़ी हुई है और किराया किसी तरह से इंतजाम करके आया है, डीएम साहब, कप्तान साहब, वो भी तुमसे बड़ा है। उसकी बड़ी औकात है, उसकी माचिस का जो टैक्स जाता है ना, और जिस बस से आया है किराया देकर के रोडवेज से, उसी से तुमको वेतन मिलता है। इसलिए अच्छा व्यवहार करना सीखो। अच्छा व्यवहार करोगे तो लोग हाथों हाथ लिए रहेंगे, नहीं तो फिर जो एनआईटी अगरतला से बीटेक किया था और भारतीय प्रशासनिक सेवा का अफसर था, दिमाग चकमा जैसे जेल गया है, तुम भी आज नहीं कल जाओगे। मान लो बच करके चले जाओगे, सरकारें तुम्हारे पर मेहरबान रहेंगी। जैसे अभी एक 4 जगह का डीएम रहा है, बाबा मेहरबान है,
अभिषेक प्रकाश बाबा मेहरबान है। डीएम रहते हुए सैकड़ों सैकड़ों बीघे जमीन खरीदा है अपने परिवार के लोगों के नाम से, बाबा मेहरबान है। गोमती रिवर फ्रंट के मामले में एक आईएएस अफसर 1450 करोड़ खर्च हुआ। शिवपालानंद जी थे, मिनिस्टर थे सिंचाई विभाग के। उस आईएएस अफसर पर पूर्ववर्ती सरकार यानी अखिलेश यादव मेहरबान थे, अब बाबा मेहरबान है। 2024 तक भ्रष्ट सतर्कता आयोग, उत्तर प्रदेश सतर्कता आयोग का अध्यक्ष रहा है। यह मेहरबान है लोग, ऐसे अधिकारियों पर, ऐसे चट्टों पर मेहरबान रहते हैं लोग, लेकिन ऊपर वाले की कोर्ट में बच नहीं पाओगे। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें। यदि ऐसे लोग कहीं रिश्वत मांगते हैं तो आपका अधिकार है टोका टाकी करें, और उसके लिए संवैधानिक व्यवस्था बनी है, उसको आधार बनाते हुए वहां जाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। यह रेड हैंड यानी रंगे हाथ गिरफ्तार होकर के जेल जा सकते हैं। विनम्रता भरा हमारा सादर प्रणाम। यदि ऐसे वीडियो आपको अच्छे लगे तो बताइएगा, मैं आगे भी करूंगा। आपके कमेंट हम संपूर्ण आदर के साथ आमंत्रित कर रहे हैं।